राधे राधे भक्तों। भगवान की असीम कृपा से आप सभी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। भक्तों, जीवन में कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं जब मन पूरी तरह थक जाता है, दिल भारी हो जाता है और लगता है कि अब और सहा नहीं जा रहा। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाए, लेकिन परिस्थितियां बदलती नहीं और भीतर ही भीतर हम टूटने लगते हैं। ऐसे समय में सबसे बड़ा प्रश्न होता है, जब हालात सहन से बाहर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। भक्तों, आज की इस वाणी में हम इसी विषय पर बहुत सरल, बहुत सहज और जीवन से जुड़ी हुई बात करेंगे। इस वाणी को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है यही शब्द आपके टूटते मन को संभाल ले और आपको फिर से भगवान पर भरोसा करना सिखा दे। तो आइए भक्तों, भगवान का नाम लेकर आज की वाणी आरंभ करते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, धैर्य कैसे रखें, निर्णय कैसे लें और कब तक प्रतीक्षा करें। धैर्य का एक ही सच्चा आधार है। सच बात तो यह है कि धैर्य केवल वही टिकता है जहां भगवान पर भरोसा होता है। अगर भगवान पर भरोसा नहीं है तो फिर संसार में कोई भी चीज हमें स्थायी शांति नहीं दे सकती। कभी हम व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, कभी धन पर, कभी पद पर, कभी रिश्तों पर, कभी अपनी बुद्धि पर, लेकिन ये सब सहारे कभी न कभी कमजोर पड़ ही जाते हैं और जब ये सहारे टूटते हैं तो धैर्य भी टूट जाता है, मन भी टूट जाता है और जीवन बोझ लगने लगता है। भगवान पर भरोसा हो तो, लेकिन अगर भगवान पर भरोसा है तो फिर परिस्थिति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, कितनी भी कठिन क्यों न हो, कितनी भी डरावनी क्यों न लगे, वो परिस्थिति हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि तब हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ भगवान खड़े होते हैं। एक सच्चा अनुभव जो जीवन भर याद रहता है। एक बार हम महोबा से वाराणसी जा रहे थे। महोबा में एक श्रद्धालु ने हमारे लिए टिकट ले दी। वो कोई विशेष परिचित नहीं था, बस श्रद्धा से टिकट ले दी। हमें टिकट का ज्यादा ज्ञान नहीं था, ना ये पता था कि कौन सी टिकट किस कोच के लिए होती है। वो टिकट जनरल की थी और हमें बैठा दिया गया। ऐसी कोच में हमें कोई शंका नहीं हुई। हम सरल भाव से बैठ गए। थोड़ी ही दूर ट्रेन चली थी कि अचानक पूरी फोर्स टिकट चेक करने आ गई। हमसे टिकट मांगी गई। हमने टिकट निकाली। टीटी ने देखा और कड़े शब्दों में बोले, पढ़े लिखे होकर भी इतनी समझ नहीं, ये टिकट तो 3 स्टेशन की है और वो भी जनरल की, और तुम बैठे हो ऐसी कोच में। उन्होंने कहा, उठो, खड़े रहो। अब क्या कहते? कोई तर्क नहीं, कोई बहस नहीं। हमें सच में टिकट का ज्ञान नहीं था। हम चुपचाप खड़े हो गए। उस समय क्या किया? हमने कोई शिकायत नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया, किसी से मदद नहीं मांगी। बस मन ही मन भगवान को याद किया, आंखें मूंदी और भीतर से कहा, हे प्रभु, जो होगा आप संभाल लेना। और फिर क्या हुआ? कुछ ही पलों में एक व्यक्ति ऊपर से नीचे उतरा। हम उसे नहीं जानते थे, वो हमें नहीं जानता था। उसने टीटी से अंग्रेजी में बात की, पैसे दिए और हमारे हाथ में पूरी टिकट थमा दी और कहा, बाबा बैठ जाओ। बस इतना ही। क्या ये संयोग था? नहीं, ये भगवान की प्रेरणा थी। भगवान ने किसी अनजान के मन में दया का भाव डाला और 1 मिनट में समस्या का समाधान हो गया। हम आज भी नहीं जानते वो व्यक्ति कौन था, कहां से आया और कहां चला गया, लेकिन हम इतना जानते हैं, भगवान ने काम कर दिया।
भगवान पर भरोसा हो तो, अगर भगवान पर भरोसा हो तो बड़ी से बड़ी परेशानी छोटी हो जाती है। भले गलती हमारी ही क्यों न हो, भले हम स्वयं संकट में फंस गए हों, लेकिन अगर सच्चे मन से भगवान को पुकार लिया तो भगवान रास्ता जरूर निकालते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा, अर्थात भगवान का स्मरण सभी विपत्तियों से रक्षा करता है। हमारी सबसे बड़ी भूल, हम भगवान को अंत में याद करते हैं। पहले हम संसार का सहारा लेते हैं, फिर व्यक्ति का, फिर अपनी शक्ति का। जैसे द्रौपदी जी का प्रसंग, सभा में जब दुशासन उन्हें घसीट रहा था, तब उन्होंने पहले भगवान को नहीं पुकारा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा मेरे 5 महाबलीपति हैं, फिर भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य है। लेकिन जब कोई नहीं आया, जब सारे सहारे टूट गए, जब सबने मुंह फेर लिया, तब द्रौपदी ने पूरी तरह भगवान को पुकारा और भगवान वस्त्र बनकर प्रकट हो गए। यही जीवन का सत्य है। जब तक हमारे पास दूसरे सहारे होते हैं, भगवान की कृपा पूरी तरह प्रकट नहीं होती। जब हम पूरी तरह भगवान के हो जाते हैं, तब भगवान पूरी तरह हमारे हो जाते हैं। भगवान हमारे दोष नहीं देखते, हमारी गलतियां नहीं गिनते, वो बस इतना देखते हैं, ये मेरा है, और बस यही भाव हमारा उद्धार कर देता है। अंतिम संदेश, अगर जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाए तो घबराइए मत, धैर्य रखिए, प्रतीक्षा रखिए, और किसी और का नहीं, सिर्फ भगवान का सहारा लीजिए। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान पर पूरा भरोसा मत रखिए। केवल भगवान पर भरोसा रखेंगे तो आप स्वयं देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार होगा। आज भी भगवान है, आज भी भगवान रक्षा करते हैं, और आज भी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। बस भरोसा दृढ़ हो और कोई दूसरा सहारा न हो, तभी आपको अनुभव होगा कि भगवान आपसे कितना प्रेम करते हैं। भक्तों, अगर आज की ये वाणी आपके मन को थोड़ा भी सुकून दे पाई हो, अगर इन शब्दों ने आपको ये विश्वास दिलाया हो कि आप अकेले नहीं हैं, कि भगवान आज भी आपके साथ है, तो समझिए भगवान की कृपा इन शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंच गई। याद रखिए भक्तों, कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं होती। दुख भी आता है और चला भी जाता है, लेकिन भगवान का साथ कभी नहीं जाता। इसलिए जब भी हालात सहन से बाहर लगे तो किसी और का नहीं, सिर्फ भगवान का सहारा लीजिए। धैर्य रखिए, नाम स्मरण कीजिए, और विश्वास रखिए कि भगवान सही समय पर सब कुछ ठीक कर देंगे। अगर ये वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे आगे जरूर साझा कीजिए, ताकि कोई और टूटा हुआ मन भी इससे संभल सके। भगवान आप सभी को शांति दे, धैर्य दे, और अपने चरणों में स्थान दे। राधे राधे भक्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही सरल और सच्ची वाणी के साथ